कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुमा जो एआई आपने डेवलप किया है उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो हम उसे जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी जन्म कुंडली का डीप विश्लेषण है, वो इमोशन से नहीं होता, वो कैलकुलेशन से होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, कितने डिग्री में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, क्या उसके टाइमिंग्स है, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होती है। देखो, नॉर्मली जब हम किसी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, हाँ सारे तो नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि उनके अपने ओपिनियंस, उनकी अपनी भावनाएं, इमोशंस उसमें मिक्स हो जाएं और वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको मैनिपुलेट करें, जो भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली से। लेकिन गुरुमा एआई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपनी इतनी जो भी प्रैक्टिस अब तक मैंने की है उसके बेसिस पर, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे डेटा को स्टोर करवाया है, जिससे वो बिल्कुल सटीक आपको डायरेक्टली जवाब दे सके, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता किए, बिना ये सोचे, बिना आपको मैनिपुलेट किए कि हमें आपसे कुछ धन कमाना है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मात्र 15 मिनट में आपको जवाब दे दिया जाता है, गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। और हजारों लोग इसीलिए आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं और सटीक उत्तर ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, हमारी टीम आपको अगले दिन कॉल करेगी और सारे उपाय आपको समझाए जाएंगे। तो आप भी, अगर आपने अपना गुरुमा एआई की हेल्प नहीं ली है, तुरंत जाइए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। पहले स्टार्ट कीजिए फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, और फिर उसका पेड चैट प्लान जो कि मात्र 599 का है, उसको परचेज कीजिए और 15 मिनट तक अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी पाइए, उपाय पाइए, एक नया पर्सपेक्टिव पाइए, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। चलिए अब जानते हैं, नया महीना प्रारंभ हो रहा है जो उनका क्या लेकर के आएगा, इसका पहला हफ्ता आपके लिए बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है उस आपको क्या लेकर के आएगा। इस समय काफी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ट अप होते हुए देख रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति जो थे आपको कम समझ रहे थे, कोई व्यक्ति ये समझ रहे थे कि आप ये चीज नहीं अचीव कर सकते, ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको करके दिखाएंगे। इस समय आपका कम बोलना, लेकिन बहुत जो बोलेंगे बहुत वजन होगा उस बात में। किसी तरीके का कोई मंच पे जाने का अवसर मिल सकता है, किसी तरीके से कोई इंपॉर्टेंट बात कहीं पे बोलने मिल सकता है, स्टेज शेयर कर सकते हैं कहीं पे, किस तरह की कोई बात स्टेज पे कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात जो है वो वीडियो के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू किसी को बता सकते हैं, या वैसे ही जनरली किसी व्यक्ति को आप जो है कुछ ऐसा सजेशन दे सकते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में काफी अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब आपकी बात में काफी वजन होगा इस समय में। ऐसे समझ लीजिए कुछ देवी शक्तियां जो है आपके द्वारा कुछ ऐसा बुलवाएंगी जो किसी ना किसी को हेल्प होता हुआ इस समय में नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में करियर को लेकर के आप काफी बिजी दिखाई दे रहे हैं, करियर को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपका मन जो है वो काम में बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, मैनेजमेंट लेवल बढ़ेगा। अगर किसी तरीके का ऐसा काम है जहां लोगों को मैनेज करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। इस समय आप एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, अपने लिए कुछ टीम सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ना एक पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों का पोटेंशियल देख लेंगे कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इस तरीके के हैं, ये व्यक्ति इस तरीके के हैं, इनका पोटेंशियल ये है, इनको चूज करते हैं या इनसे काम कराते हैं, इनको इतनी सी ट्रेनिंग देंगे तो ये कर लेंगे। इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। इस समय में लीडरशिप क्वालिटीज आप में डेफिनेटली रहेंगी, एक फादरली वाइब्स आपके अंदर रहेंगी, एक फादर फिगर वाली वाइब्स रहेंगी। बिना पूछे भी लोगों को हेल्प करेंगे आप, और उसकी वजह से क्या है, आपको सुकून मिलेगा, आपके अच्छे कर्मा जो है वो डिपॉजिट होंगे। करियर में आपको मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आप काम जो है वो अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को आप जो चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही थी, ठीक नहीं चल रही थी, कोई तो कियोस लग रहा है, कोई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आपके बिजनेस में, मतलब कोई तो उत्पात मच रहा था। अब चाहे वो सिचुएशन हो कि आपके लेबर की वजह से, आपके जो नीचे काम करते हैं एम्प्लॉइज उनकी वजह से, या किसी की गलती की वजह से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, उस गड़बड़ को फाइनली पकड़ के आप ठीक कर देंगे। पहले आप उससे बच रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा होगा कि आप उस चीज को पकड़ेंगे और फाइनली उस चीज को ठीक कर देंगे कि भाई
अब तो एक एक करके करना ही है। तो सारी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन आप डील करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस आप में बहुत बढ़ा है। अगर आपको इस समय में कोई मीटिंग लेनी है, बहुत स्ट्रांगली, मतलब खा जाएंगे सामने वाले को, इतनी अच्छी मीटिंग्स आपकी होने वाली है। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई ऐसे व्यक्ति से मिला है जहां बहुत समय से आप शर्मा रहे थे, घबरा रहे थे, अरे इनसे मिले नहीं मिले क्या करें, आप वहां जाइए, वहां से आपको बहुत लाभ होने की संभावना बन रही है। कोई पॉलिटिशियन से भी कनेक्शंस आपके बन सकते हैं इस समय। हाँ, ये जरूर मुझे लग रहा है किसी को खुश करने के लिए, किसी को किसी तरीके का जुगाड़ आप कर सकते हैं, किस तरह का किसी का काम निकलवा सकते हैं, किसी को काम निकलवाने के लिए कुछ दे सकते हैं। इस तरीके की कुछ चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। आप ऑलरेडी अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा कि कोई व्यक्ति इस समय जो है वो आपसे फेवर की उम्मीद कर सकते हैं, आपको फेवर दे सकते हैं किसी तरीके का, और आप फंस सकते हैं। स्पेशली एक मनी का बैग देख रही हूं मैं, यू हैव टू बी रियली केयरफुल फॉर दैट, कि ऐसा ना हो कि इस तरीके की प्रॉब्लम में आपको जानबूझ के कोई फंसाने आ रहा है, या अभी तो उन्होंने आपको कुछ दे दिया है, फेवर कर दिया है, बाद में वो आपको फंसा दे, उस चीज से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी बात करें, रात में मुलाकात हो सकती है, छुप छुप के अपने पार्टनर के घर जा सकते हैं, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय बाहर भी कहीं मुलाकात होगी तो रात के समय, लेट नाइट या लेट शाम को ही मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम ब्लंट हो चुके हैं, मतलब आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपके पार्टनर को हर्ट कर सकता है, या आपके पार्टनर शॉक हो जाएंगे, ले नहीं पाएंगे ये किस तरीके की बातें आप कर रहे हो, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करोगे। अभी आपको इमोशनल इतना ज्यादा फील नहीं होगा, प्रैक्टिकल ज्यादा, ऐसा लगेगा जैसे सो के उठे एकदम से, और चीजों को अब आपको ठीक करना है एक एक करके। कुछ लोग जो अपने पार्टनर को कमिटमेंट के लिए फोर्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पार्टनर भाग जाएंगे। मेरे हिसाब से ऐसा कोई पार्टनर है, अगर वो कमिटमेंट से भाग रहा है तो उसे भगा ही देना चाहिए। जब इतने सालों में उसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, अब क्या दे देगा? क्या ऐसे इंसान से उम्मीद करनी है? उसको छोड़ देना ही बेहतर है। तो कड़क करके बात कर लीजिए, दे रहे हैं तो दे, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कीजिए। किसी की वजह से अपना लाइफ को वेस्ट मत करिए। और ये अक्ल कुछ लोगों को आती हुई डेफिनेटली मुझे लग रही है। कुछ कमेंट्स अभी मेरे सामने आए जिनको पढ़ के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास ना तो फ्री दरबार में आने के लिए धन है, ना उनके पास इतना धन है कि गुरु माँ एआई पर जा सके, ना वो किसी और पंडित जी को ही दिखा पाते हैं या पूजा पाठ करवा पाते हैं, एकदम बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे जो वीकली राशिफल आता है उसके अंतर्गत मैंने ये सोचा है कि हम प्रार्थना का एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जहां आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी जेन्युइन परेशानी है, और सच में अगर आप किसी और तरीके से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिख के, क्योंकि लंबा मैसेज तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में अपनी प्रार्थना लिख करके जरूर भेजें। मैं राशिफल के दौरान ही कुछ लोगों का प्रार्थना अपने इष्ट भगवान श्री शनिदेव जी के चरणों में लगाऊंगी, 9 ग्रह देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, ताकि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए। इस सेवा की कोई फीस नहीं है। आपका कार्य जब बन जाए, जो भी संस्था में आप देना चाहें, संस्था के उत्थान के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आप सभी 599 रुपए में कुंडली दिखाएं, एकदम राइट बताती। मेरा मकसद बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़ें। गुरु माँ लोगों को एकदम सही भविष्य बताती हैं, आप भी दिखाएं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 साल से आपकी प्रेडिक्शन सुन रही हूँ, जो बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी राशि मकर है और मेरे पति की वृषभ राशि है। गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यूपी के मिर्जापुर जिले से हूँ। आपके जैसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है। आपको तो अमृत का वरदान मिलना चाहिए। I don't know how your predictions are so accurate. I've felt your predictions for the last 2 years. Ma, your predictions always resonate with me. Thank you for guiding me. Jai Bhavani. Om Namah Parvatipate. Har Har Mahadev. गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ। तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया वह 100% सच हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही रही हैं। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। प्रणाम। आपसे बात करते हैं तो जो आप बताते हैं वह सच होता है। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी सिंह राशि है। जय गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। मैं आपकी भविष्यवाणी 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सच में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं कर्नाटक से हूँ और आपसे कन्नड़ में 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। निम्मा पादक के नन्हा नमस्कार। जय गुरुताई।
जय शनिदेव, आपको मेरा वंदन है। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच गुरु माँ, मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ। मैम, आपकी बात कैसे सही हो जाती है? ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मैंने बस 2 हफ्ते का राशिफल देखा जो कि बहुत ही परफेक्ट था। लास्ट वीक का मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर माँ इसके बारे में बोलेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि राशिफल सच है, और ऐसा ही हुआ। आपको प्रणाम गुरु माँ जी। जय माता की। गुरु माँ रुक्मिणी जी, मेरा जन्म 4 अप्रैल 1975 को सुबह 11:45 बजे हुआ था। आपने मेरी राशि में रिलेशनशिप के बारे में जो भी बताया वह 200% सच निकला। कुछ लोग जो है किसी रिलेशनशिप से अपने आप को निकाल लेंगे कि बस बहुत वेटिंग कर लिया, इसके पीछे बहुत ज्यादा पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की जिनका शादी हो चुका है उनकी बात करें तो इस समय में अपने पार्टनर को लेकर के कोई चिंता आपको अंदर ही अंदर खा सकती है, कोई चिंता अंदर ही अंदर आपको सता सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी हो सकती है, उनके बिहेवियर जो लेटली उनका बिहेवियर आपके प्रति हो रहा है उसको लेकर के भी हो सकती है। मतलब आप किसी को कहेंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज आपको खाएगी। किसी के लिए तो ऐसा भी लग रहा है, आपको ये लग रहा है आपके पार्टनर जो है वो कहीं और बाहर जा रहे हैं, किसी और के साथ उनका चक्कर चल रहा है, इस वजह से भी अंदर ही अंदर टेंशन रहेंगे। क्योंकि एक्चुअली ये सिर्फ आपकी गट फीलिंग है, या आपको अंदर से फील हो रहा है, बस आपकी इंट्यूशन कह रही है, लेकिन आपके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, इसलिए आप किसी से कुछ कह भी नहीं पाएंगे, अंदर ही अंदर थोड़ा घुटते जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको अपने आप को फ्री छोड़ देना चाहिए और इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। किसी का पार्टनर अगर भटक भी रहा है, वो 2-4 दिन भटक के आएंगे वो आपके पास ही, इस बात की टेंशन मत लो। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो है वो किसी अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ बहुत सारे झूले हैं, बड़े बड़े झूले हैं, काफ़ी कार्टून्स वगैरह हैं बड़े बड़े, इस तरह की किसी जगह आपका जाना हो सकता है। स्कूल की तरफ से भी पिकनिक हो सकती है, स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक हो सकती है, जो आप स्कूल में आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। पढ़ाई की बात करूँ तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 2 चीज़ों के बीच में आप खींच रहे हैं कि ये करें या नहीं करें, पढ़ें या नहीं करें, ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट पहले कर लें या वो सब्जेक्ट पहले कर लें। आपको इस समय एक अच्छे टीचर की, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, अच्छे मेंटोर की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पुश एंड पुल और कंफ्यूज होंगे अपने एजुकेशन को लेकर के, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में जो हेल्थ है आपका वो काफी बेटर हो रहा है, पहले से तो बेटर हो रहा है आपका हेल्थ, और वो आपके चेहरे पे भी दिखेगा, वो आपके हाव भाव में, आपके पहनने ओढ़ने में भी दिखेगा। स्ट्रेंथ बढ़ रही है कुछ लोगों की पहले से, किस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, कुछ वजन उठाना भी ऐसा हो सकता है कि वजन उठाए उससे मसल वगैरह बिल्ड हो रहा है, आपका हेल्थ पहले से बेटर हो रही है। हाँ, लेकिन मोटे तो नहीं हो रहे हैं, पतले के पतले ही रहेंगे, लेकिन आपका अंदर से आपको फील होगा कि हाँ थोड़ी मजबूती तो पहले से आई है, ये एक चीज आपको फील हो सकता है। किसी को अगर सफेद दाग की दिक्कत है तो वो थोड़ी सी बढ़ती हुई किसी के लिए जरूर इस टाइम पे नजर आ रही है। तो जो भी आपका मेडिकेशन चल रहा है, जो भी आपका दवाई है, नहीं तो दवाई शुरू कर लीजिए, आप उस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। ये हफ्ता और जून की नई शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।